नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों बात करने वाले वारे एनर्जी लिमिटेड को लेकर। आपने देखा होगा दोस्तों, वारे एनर्जी में अगर आज की बात करें तो लगभग 4.5 से 5% की गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही शेयर का प्राइस देखें तो 2160 रुपये के आसपास अपनी क्लोजिंग करता है। अब तमाम अपडेट्स यहाँ पर कवर करने वाला है दोस्तों। इस गिरावट में वारे एनर्जी में क्या करना चाहिए और क्या होने वाला है, इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट वारे एनर्जी ने जारी किए, क्या अपडेट रही है, यानी कि दोस्तों इस गिरावट में कंपनी ने क्या बताया। कंपनी ने कहा कि वो किस दिशा में कार्य कर रही है, इसके साथ ही उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या हो सकता है, पूरी चीजें यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है दोस्तों, आपको एक एक चीज समझ में आने वाली। जिस प्रकार से वारे एनर्जी में आपने देखा होगा दोस्तों, पिछले वीक की बात करें तो लगभग शेयर का प्राइस 2500 रुपए के आसपास चला गया था। उसके बाद फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर शेयर का प्राइस अभी देखें तो 2100 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। क्या शेयर का प्राइस वापस अपने नए 52 वीक हाई की तरफ जाएगा, यानी 2000 रुपए से नीचे देखने को मिल सकता है। पूरी चीजें यहाँ पर कवर करने वाले। इसके साथ ही वारे एनर्जी को लेटेस्ट अपडेट आई है, उसके बारे में बात करेंगे और इस गिरावट में वारे एनर्जी में क्या करना होगा वो चीजें समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, बिल्कुल भी गलती नहीं करें। चैनल पे नहीं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको रोज अपडेट एंड एजुकेशन वाली वीडियो मिलती रहती है। सबसे पहले दोस्तों इसका ग्राफ देखेंगे, फिर इसका डाटा देखेंगे, फिर उसके बाद में आई हुई लेटेस्ट अपडेट के ऊपर चलेंगे। चलो दोस्तों सबसे पहले बात करें, यहाँ पर देखो आपने देखा होगा, और अगर गिरावट की बात करें तो ऑल ओवर पूरे मार्केट में दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों गिरावट के कारण यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे। आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर अभी बजट आया, बजट भी अगर देखें दोस्तों ऑल ओवर तो मार्केट के लिए पॉजिटिव ही था दोस्तों, इतना नेगेटिव नहीं था। जिस प्रकार से गिरावट हुई है उसकी तरह दोस्तों इतना नेगेटिव नहीं था। इसके साथ ही क्वार्टर 3 के रिजल्ट हो तो क्वार्टर 2 में अगर कंपनियों की बात करें तो क्वार्टर 2 से दोस्तों बेहतर क्वार्टर 3 के नतीजे आ रहे हैं। ये दोस्तों बात माननी पड़ेगी, क्योंकि क्वार्टर 2 में तो ऑल ओवर सभी कंपनियां दोस्तों यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनियां बन गई थी, लेकिन क्वार्टर 3 में कोई कुछ 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 ही कंपनियां ऐसी है जो दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करी, लगभग यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी मार्केट में गिरावट बनी हुई, उस कारण को दोस्तों समझना होगा। देखो सबसे बड़ा डर दोस्तों यहाँ पर ग्लोबली डर बना हुआ है, यानी कि दोस्तों विश्व स्तर पर यहाँ पर डर बना हुआ है कि इंडेक्सों को लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के द्वारा आप टैरिफ भी बढ़ाने के दोस्तों पूरे पूरे चांस बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे देशों के इंडेक्स, यानी एशिया की बात करें तो दोस्तों एशिया में सभी देशों के इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा 3 देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दी, वो भी 25%। इसके साथ ही इंडिया की बात करें तो दोस्तों स्टील एंड एल्यूमिनियम पर भी 25% टैरिफ यहाँ पर लगाने की बात कह दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों वारे एनर्जी में एंड पूरे मार्केट में दबाव बना हुआ है और लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही दूसरा कारण देखें तो दोस्तों यहाँ पर FI वाले लगातार सेलिंग कर रहे थे। उसके साथ ही आप देखें दोस्तों छोटे इंडेक्स यानी छोटे म्यूचुअल फंड, जो विदेशी म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों NHI वाले, उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उनको भी एक डर सता रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर मार्केट में पूरा ऑल ओवर देखें तो दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है और गिरावट का ही ट्रेंड बन रहा है, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब जानेंगे कि वारे एनर्जी को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या आई है और क्या वारे एनर्जी में करना होगा। तो देखो दोस्तों गलती नहीं करनी है। वारे एनर्जी में आपको सबसे पहले आज का इसका डाटा देख लेते हैं, डाटा से पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम बना, उसके बाद आई हुई लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बात करने वाले। आपने देखा होगा दोस्तों मार्केट में पूरी तरह गिरावट हो रही, तो इस गिरावट को दोस्तों मौका बनाना है, ना कि दोस्तों यहाँ पर इस गिरावट में आप पैनिक हो जाओ और इस गिरावट में आप नुकसान उठा लो। जब भी कोई दोस्तों मार्केट में या किसी भी शेयर में गिरावट होती है तो दोस्तों वो यहाँ पर मौका बनता है। गिरावट में ही दोस्तों पैसा बनता है, तेजी में कभी भी पैसा नहीं बनता। ये चीज़ें आपको समझना होगा। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 10.5 लाख का वॉल्यूम आज देखने को मिला वारे एनर्जी में। अगर बात करें कारोबार की तो लगभग 231 करोड़ का यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। डिलीवरेबल शेयरों की बात करें तो लगभग 31% शेयर यहाँ पर डिलीवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। डाटा ऑल ओवर दोस्तों वारी का अच्छा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों गिरावट में दबाव बना हुआ मार्केट में, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं आई हुई लेटेस्ट अपडेट के ऊपर वारे एनर्जी ने क्या कहा है। देखिए दोस्तों नुआमा ने कहा कि वारे एनर्जी की विस्तार योजना पटरी पर है। कंपनी का इरादा वित्त वर्ष 2027 तक मॉड्यूल और सेल क्षमता को 21 गीगावाट और 11 गीगावाट तक बढ़ाने का है। इसने अमेरिका में 1.6 गीगावाट मॉड्यूल क्षमता चालू कर दी है। वारी की 9M फाइनेंशियल ईयर 2025 ऑर्डर बुक देखे तो लगभग 26.5 गीगावाट थी, यानी कि दोस्तों 1.6 गीगावाट मॉडल की क्षमता वाली यूनिट इसने अमेरिका में चालू कर दी है। इसके साथ 2027 तक आपने देखा होगा 21 गीगावाट और 11 गीगावाट तक बढ़ाने की क्षमता कंपनी करने जा रही है। ये वारे एनर्जी ने कहा है दोस्तों इस गिरावट के दौर में। इसके साथ ही प्रबंधन को
आईआरए के रुकने का कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, आईआरए के रुकने से वारे एनर्जी में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और वह ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी निर्माण के लिए इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण में उतरने की सोच रही है। देखो दोस्तों, कंपनी नए सेक्टर में भी उतरने की यहाँ पर बात कह रही है। क्या बोल रही है कंपनी, यानी कि बैटरी निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में दोस्तों यहाँ पर कंपनी उतरने वाली है। इससे 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण सुविधा के लिए PLI से सम्मानित किया गया है। यानी कि दोस्तों कंपनी को सम्मानित भी कर दिया गया है, क्योंकि कंपनी एक अच्छी दिशा में कार्य करने जा रही है जिसके लिए। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, नुआमा ने कहा कि ENEL ग्रीन पावर का अधिग्रहण जल्द ही पूरा हो जाएगा। स्टॉक 20x एंड 12x फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 सर्वसम्मत EPS पर कारोबार कर रहा है। यानी कि दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी दिशा में यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। कंपनी ने कहा कि वह लगातार यहाँ पर नए सेक्टर में काम करने वाली बैटरी निर्माण और इलेक्ट्रोलाइजर ग्रीन हाइड्रोजन में के लिए इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करने वाली है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, कंपनी का ENEL ग्रीन पावर का अधिग्रहण ही जल्दी पूरा हो जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट दोस्तों वारे एनर्जी को लेकर मैंने आपको बता दिया। यानी कि कंपनी अगर इसका विजन देखे तो 2027 तक कंपनी का बहुत ही अच्छा विजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म शेयर में अगर यहाँ पर दोस्तों शेयर में गिरावट होती है दोस्तों, बहुत बड़ा मौका बन सकता है। अगर शेयर में यहाँ पर 2000 रुपये से नीचे गिरावट होगी तो बड़ा मौका देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म के साथ ही यहाँ पर गिरावट में मौका बन सकता है। ये चीज़ें मैंने आपको दे दी। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बहुत ही क्लिष्ट स्थिति बनी हुई है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, गिरावट जारी रह सकती है। तो अब बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए दोस्तों ऐसे ही किसी शेयर में एंट्री नहीं करनी है। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा और गिरावट में आपको मौका बनाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई सवाल रह गया हो किसी भी स्टॉक को लेकर एंड वारे एनर्जी को लेकर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।